सागर जिले की नरयाड़ी विधानसभा में विधायक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। बच्चों को हौसला देते हुए मंत्री कैलाश ने कहा कि जीतने पर कभी घमंड मत करना और हारने पर कभी निराश मत होना, हमेशा आगे बढ़ोगे। बता दें कि विधायक खेल महोत्सव 2024 में करीब 5000 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने उद्बोधन में सभी खिलाड़ियों से कहा कि सभी अपने जीवन में 3 बातों का पालन करेंगे तो कभी भी व्यक्ति पीछे नहीं रहेगा और वह हमेशा उन्नति करता रहेगा। उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि अपने जीवन में जीतने पर कभी घमंड मत करना और हारने पर कभी निराश मत होना। संकल्प के साथ कोशिश करते रहोगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। उन्होंने कहा कि पूरी योग्यता एवं ईमानदारी से खेलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी तीसरी बात कहते हुए कहा कि जीवन में कभी नशा नहीं करना, क्योंकि बीड़ी, सिगरेट, शराब का नशा तो उतर जाता है, किंतु भगत सिंह जैसे महापुरुषों का देश के लिए किया गया नशा कभी नहीं उतरता। इसी प्रकार मेहनत करने का नशा करके और संकल्प लेकर यदि कोई कार्य किया जाए और उसका नशा चढ़ जाए तो वह व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। उन्होंने कहा कि आप सभी खेलें और तब तक खेलें जब तक आपका नाम पूरी दुनिया में ना हो जाए। संबोधित किया, बच्चों को भी संबोधित किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सतत चलने वाला संगठन है जो 12 महीने संगठन की गतिविधियों में संलग्न रहता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि सिर्फ राजनीति ही नहीं करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, समाज के क्षेत्र में भी काम करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोनों कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। एक कार्यकर्ता सम्मेलन में, त्रिदेव सम्मेलन में, एक प्रदीप पलारिया जी ने जो यहाँ पर खेल महोत्सव 2024 किया है, विधायक खेल महोत्सव 2024, उसका उद्घाटन में भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हजारों की संख्या में बच्चे एकत्रित होकर यहाँ पर खेलेंगे, एक दूसरे से हारेंगे, जीतेंगे, कुछ सीख कर जाएंगे, भविष्य का संकल्प लेकर जाएंगे। इस प्रकार के प्लेटफॉर्म देना ये बहुत अच्छी बात है। इसी में से कल कोई खिलाड़ी हमारा ओलंपिक में भी जा सकता, कोई हमारा क्रिकेट का खिलाड़ी टीवी पे हम उसको वनडे देखते हुए, खेलते हुए देख सकते हैं। खिलाड़ियों को, बच्चों को अगर प्लेटफॉर्म सही मिले और सही कोच मिले तो हमारे शहर को गौरवान्वित कर सकते हैं। मैं अभी देख रहा था कि यहाँ की मलखम्ब की टीम बहुत अच्छी है। आज मलखम्ब किसी ज़माने में खेल बहुत पुराना खेल है, ये भगवान कृष्ण के ज़माने का खेल है। बलराम मलखम्ब के चैंपियन हुआ करते थे। तो मलखम्ब हमारा बहुत पुराने खेल थे। पुराने खेल खत्म होते जा रहे हैं। इन पुराने खेलों को महत्व देना, ये जो प्रदीप पलारिया जी का संकल्प है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से खेल जब व्यक्ति खेलता है तो जीवन के अंदर हार और जीत का अनुभव से कभी निराश नहीं होता। इसलिए खिलाड़ी को मैदान में जरूर खेलना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। जब कैबिनेट बैठक में आपने एक सड़क को लेकर सवाल खड़े किए, प्रहलाद पटेल भी आपके साथ थे, आज अखबारों की सुर्खियां भी है। देखिए, ये सब अखबारों के अंदर इस प्रकार की गॉसिप चलती रहती है। वास्तव में जब हम बैठते हैं कैबिनेट में तो बात होती है, चर्चा होती है और वो इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट होती है। अब अखबार अपने हिसाब से कहाँ से उनके पास खबर गई, कोई उसकी सत्यता का उनको जानकारी नहीं, और इसलिए ऐसे प्रश्नों का मैं कोई जवाब दूं ये जरूरी नहीं। मंत्री जी, मकरोनिया को लेकर सवाल था। यहाँ से स्टेट हाईवे निकलता है, नशा करो तो ऐसा करो, ऐसा संकल्प लो कि मैं बड़ा खिलाड़ी बनूं, मैं बड़ा ऑफिसर बनूं, मैं बड़ा नेता बनूं। ऐसा नशा करो और जब तक बड़ा खिलाड़ी, बड़ा नेता या बड़ा ऑफिसर नहीं बन जाए, जब तक मेहनत करता रहूं। ये 3 बात मैंने कही है, आप सब अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे। मैं प्रदीप पलारिया जी को धन्यवाद देता हूँ। आप भी जरा ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। कितना अच्छा कार्यक्रम किया, हजारों बच्चों को यहाँ पर एक मंच में बुलाया। आप लोगों के बीच में खेल प्रतियोगिता होगी, कुछ हारेंगे, कुछ जीतेंगे। जो जीतेंगे उनको पुरस्कार मिलेगा, जो हारेंगे उनको शपथ लेना है कि अगली बार जब प्रदीप पलारिया जी कराए तो मैं जीत के जाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा अगले साल। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, सबका उज्जवल भविष्य हो, सब अपने अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की।
अपने अपने माता पिता की करता हूं। किसी ने भगवान देखा है क्या? किसी ने देखा है? किसी ने भी देखा हो तो बताएं मुझे। मंदिर देखे होंगे पर भगवान नहीं देखे होंगे। मैं आपको बताता हूं भगवान कौन है। अपने घर में भगवान है, हम उनकी कद्र नहीं करते। जिसने जन्म दिया वो माँ और जो हमारा पालन करते हैं वो पिता, वो साक्षात भगवान हैं। घर से निकले तो उनको प्रणाम करके निकले, घर जाएं तो उनको प्रणाम करें। जिन बच्चों ने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया वो जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। क्या सारे बच्चे घर से निकलने के बाद पहले जैसे स्कूल के लिए निकले अपने माँ बाप को प्रणाम करेंगे? सब लोग करेंगे? जोर से बोलिए, सब बच्चे अपने माता पिता को रोज प्रणाम करेंगे? शाबाश। और तीसरा मैं एक वादा और चाहता हूं आपसे, जीवन के अंदर कभी नशा नहीं करना। क्या बोला मैंने? जोर से बोलिए, जीवन के अंदर कभी नशा नहीं करना। ऐसा नशा जो उतर जाए वो नशा क्या करना? ऐसा नशा करना जो शहीद भगत सिंह को था, जो चंद्रशेखर आजाद को था, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी इस देश को स्वतंत्र कराने में। नशा हो तो ऐसा हो जो कभी उतरे नहीं। और इसलिए आप भी ऐसा नशा करना, खेल का नशा। मैं अगर क्रिकेट खेलता हूं तो विराट कोहली से बड़ा खिलाड़ी बनता। यदि मैं फुटबॉल खेलता हूं तो रोनाल्डो से बड़ा खिलाड़ी बनूं। जो खेल खेलते हो उसमें दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनूं। इस बात का यदि आपने नशा किया तो निश्चित रूप से आप बड़े खिलाड़ी बनेंगे। वो नशा नहीं करना, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट। क्या सब बच्चे आज शपथ लेते हैं कि मैं नशा नहीं करूंगा? सब बच्चे शपथ लेंगे? कोई बच्चा जिंदगी में कभी नशा नहीं करेगा। मैंने 3 बात बताई आपको। एक तो हार में निराश नहीं होना और जीत में घमंड नहीं करना। दूसरी बात मैंने बताई है, क्या बताई? दूसरी बात बताइए, माता पिता, शाबाश, ताली बजाओ इन बच्चों के लिए। माता पिता घर में भगवान है। जो बच्चे माता पिता के चरण स्पर्श रोज करते हैं वो बच्चे कभी जीवन में कभी असफल नहीं होते। और तीसरी मैंने बात बताई है, ऐसा नशा नहीं करना जो उतर जाए। नशा कर हमारे इंजीनियर विधायक जो पहले मेयर भी थे और अभी इतना भव्य आयोजन कर रहे हैं, हजारों बच्चों को एक मंच दे रहे हैं, इंजीनियर प्रदीप लारिया जी के लिए जरा तालियां बजा के साथ स्वागत करिए। प्रदीप अंकल के लिए क्या नाम है इनका? जरा जोर से बोलिए, क्या नाम है? जोर से बोलिए जरा। आपके विधायक जी का नाम क्या है? बच्चों की आवाज नहीं आ रही, बच्चे नहीं पहचानते। क्या नाम है बताइए, जोर से बोलिए, क्या नाम है विधायक जी का? प्रदीप लारिया जी। जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। कितना भव्य आयोजन किया उन्होंने। मंच पर उपस्थित हमारे सभी नेतागण, सबके लिए ताली बजा दीजिए एक बार जरा। और अब आप अपने आप के लिए ताली बजाइए। आप भारत का भविष्य हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जापान गया था। जापान में एक विश्वविद्यालय में मैं भाषण देने गया तो वहाँ के कुलपति ने बच्चों को पहले प्रणाम किया, फिर बच्चों ने उनको प्रणाम किया। वैसे वो कमर झुका के करते हैं। तो मैंने कहा कुलपति साहब आपने पहले क्यों प्रणाम किया? तो उन्होंने कहा कि ये उगते हुए सूरज हैं, भारत का, जापान का भविष्य है, तो इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया है। आप भी सब भारत के भविष्य हैं, इसलिए आपको भी प्रणाम करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं। मैं खाली 3 बात बोलूंगा, आप लोग सुनेंगे ध्यान से। सब सुनेंगे क्या? हाथ उठा के बताइए, सब ध्यान से सुनेंगे।
एक बात ध्यान रखना, जीवन के अंदर हार और जीत चलती रहती है। हार से निराश नहीं होना और जीतने पे खड़ी कालर मत करना। जीत गए हम तो, जितना जीते उतना विनम्र बने। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है आपने? सबने सुना है। उनको क्रिकेट का भगवान इसलिए बोलते हैं कि वो सेंचुरी मारने के बाद भारत माता